श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ विंशोऽध्यायः भीष्माध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन यहाँ हिंदी में का के रूप में आरंभ करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। न नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय हराय परमात्मने। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की दशम स्कंद की बहुत सारी कथाएं आपको कहा। भगवान की एक से एक सुंदर दिव्य अलौकिक लीलाओं को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया श्रीमद् भागवत के अनुसार। अब मैं उन कथाओं को आरंभ कर रहा हूं जब गोकुल में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, शरद ऋतु का आगमन होता है और उसमें कैसे क्या होता है उसका वर्णन सुखदेव जी के विचार से सुखदेव जी के द्वारा ये कहा गया है। जबकि घटनाएं वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का हर जगहों पर होता ही है, लेकिन गोकुल की विशेष महत्व है। जहाँ स्वयं जनार्दन भगवान श्री कृष्ण हैं, बलराम हैं, तो वहाँ तो अलौकिक स्थिति रहेगी। इस वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन जो परिस्थितियां हैं, मनुष्य का जो नेचर और स्वभाव कैसे होता है, उसकी तुलनात्मक सुखदेव जी ने बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के किए हुए कारनामे को, अद्भुत कार्यों को अपनी माँ, बहन, भाई, पिता जो भी थी, अपनी स्त्री, वहाँ की स्त्रियां थीं, जो भी अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण ने किया था, दामनल से उनका बचाना, प्रलंबा को मारना इत्यादि की विस्तार से उनका वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और बलराम की अलौकिक जो लीलाएं हैं, अलौकिक लीलाओं को सुन करके वे विस्मित हो गए। अब उन्हें भी यह विश्वास होने लगा है कि कृष्ण और बलराम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। वे सब ऐसा मानने लगे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, कोई वेश बदलकर कोई बड़ा देवता है, देवता ही मेरे ब्रज में आए हुए हैं, नंद के पुत्र बने हुए हैं। धीरे धीरे वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। इस ऋतु में सभी प्रकार के जो प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों की वृद्धि होने लगती है। उसमें सूर्य और चंद्रमा बार बार प्रकाश में जो है मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश जो है क्षुब्ध दिखाई देने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती,
बार बार गड़गड़ाहट की आवाज होता, सूर्य चंद्रमा और तारे उस घने बादल में ढक जाते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने के बाद ये जीव का होता है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी से 8 महीने जल के रूप में जो कर लिया था, अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। उसी तरह जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब ये दयावश होकर अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान जो घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर से हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाला मनुष्य जब तपस्या करते समय पहले तो उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, क्योंकि आहार विहार सब बदल जाता है, अपने को वह तपाता रहता है। परंतु जब उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है उसके इच्छा अनुसार, तो वही फिर से हष्ट पुष्ट हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से जो घना अंधेरा छा जाता है, तो इस अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु जुगनू जो है वह चमकता रहता है। जुगनू का प्रकाश प्रकाशित होता है, लेकिन वो प्रकाश किसी काम का है थोड़े। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है, विस्तार हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, और वैदिक संप्रदाय जो है लुप्त हो जाते हैं। वही स्थिति यहाँ वर्षा के घने बादलों में सूर्य चंद्रमा तारे के छिप जाने के बाद होता है। जो मेढक पहले चुपचाप से पृथ्वी के अंदर सोए हुए थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर आचार्य के आदेश से, गुरु के आदेश से ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं, उसी तरह ये मेढक समय पर टर टर करना शुरू कर दी। आशानुत्पथ वाहिन्या चोद्रनद्यो नो सोस्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदः। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूख चुकी थी या सूखने के कगार पर हो गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बादल के आगमन के बाद, वर्षा होने के बाद, वो अपनी मर्यादा छोड़ रहे हैं और अपने घेरे से बाहर आने लगी। जैसे आज इंद्रिय जिनका मन बस में नहीं है, इंद्रिय पर विजय नहीं है, जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं, वह पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों
कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। जैसे अजितेंद्रिय पुरुषों का धन और शरीर दोनों ही कुमार्ग में उपयोग में होने लगता है, उसी तरह ये नदियां भी अपनी मर्यादा छोड़ देने लगती है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्ते जो सफेद कुकुरमुत्ते कहलाते हैं भी, या कुकुरमुत्ता का छत्ता जो होता है, तो इसके कारण पृथ्वी सफेद दिखने लगी है, सफेद मालूम पड़ती है। इस प्रकार उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेनाएं। रंग बिरंगी सेनाएं हूं, सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहरा रहे थे। उसे देखकर वणिक समुदाय जो ब्याज आदि लेते हैं, कर पर पैसे देते हैं, धन देते हैं, उन्हें देखकर किसान तो हमारे खुशी में पागल हो उठते हैं, नाचने लगते हैं, आनंद से फूले नहीं समाते हैं, लेकिन और फूले नहीं समाने लगते हैं। लेकिन यही बात उन धनिकों को सुहाता नहीं है जो ब्याज और सूद पर कर्ज देते हैं और बाद में उनके वस्तुओं को हड़प लेते हैं। तो उनकी चित्त में जलन हो रही है। नए बरसाती जल के सेवन से उनके चित्त में जलन सी हो रही है। उस जलन का क्या है कि अब हम उन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे, अपने अधीन कैसे रख सकेंगे। वो तो खुद ही धनवान हो जाएंगे, उनके पास तो खुद ही खेती का अन्न बहुत ज्यादा हो। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणी की सुंदरता बढ़ गई है। सभी आनंद में हैं, सभी जीव जंतु आनंद में हैं। उसी तरह जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है, आनंद मग्न हो जाता है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो ऐसा ही उताल पर रहता है, उताल तरंगों से युक्त रहता है। जब नदियों के संयोग से वह और भी जब क्षुब्ध होता है तो और ज्यादा उसकी तरंगें होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त जोगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती है, चट्टानों को कोई व्यथा नहीं होती। कैसे? जैसे दुखों की भरमार होने पर उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे 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 राधे। कृष्णा 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 राधे 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 राधे। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, पत्तों से आदि से वो छिप गया था, जिसकी आवश्यकता लोग नहीं समझे, सफाई नहीं किए गए, जो घासों से ढक गए वह उसी तरह ढक गए जैसे समय से जो वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते, वेदों का अभ्यास नहीं करते हैं, उनका
उनका अभ्यास जो है कालक्रम से भूल जाता है। तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल लोगों को उपकार करने का वही कार्य करती है, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। कैसे नहीं रहती? उसकी उदाहरण क्या है? ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणीय पुरुषों के साथ भी स्थिर भाव से नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में उस लाइन को कुछ और रूप दिया है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बिजली उसी तरह स्थिर नहीं रह रही है जैसे दुष्ट का प्रीति प्रेम दिखावे का होता है, वह स्थिर नहीं होता है। यहाँ सुखदेव जी जो कह रहे हैं वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि यद्यपि बादल लोकोपकारी होते हैं, लोगों को उपकार करने वाला होता है, फिर भी उसमें बिजली स्थिर नहीं रहती। वह उसी तरह नहीं रहती जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां। तो गुणों से युक्त पुरुष के पास भी वह स्थिर भाव से नहीं रहती है। आगे चलते हैं। मेघों से आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा है। निर्गुण ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म कौन? यहाँ इंद्रधनुष को निर्गुण ब्रह्म के उपाधि दी गई है। तो निर्गुण जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष की वैसे ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि तत्वों से, आदि गुणों से, क्षोभ से उत्पन्न होने वाले ये जो विश्व में बखेड़ा है, उन बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की जो शोभा हो रही है, वैसा ही शोभा बादलों की है। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता है कि बादल आकाश में है, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढक करके शोभाहीन कर दिया है, शोभाहीन बना देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष को उसका अहंकार ही उसे ढक करके प्रकाशित होने नहीं देता है, सब गुण होने के बाद। बादलों की शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। प्रश्न, वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के संजाल में फंसे हुए लोग जो होते हैं, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन 3 ताप हैं। तो इन तापों से जलते और घबराते रहते हैं। लेकिन जब वे भगवान के शरण में चले जाते हैं या भगवान के भक्तों के शुभागमन हो जाने पर, भक्तों के आगमन हो जाने से इन तापों को भूल कर भी आनंद मग्न हो जाते हैं उनके सत्कार में। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे या सूखने के कगार पर थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। उनकी शोभा कैसी है? जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो वह दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्ण होने पर वे फिर स्वस्थ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की 2य खंड के 10वें स्कंद के अथ 20 भीष्माध्याय वर्षा ऋतु, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन यहाँ हिंदी में क के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय।
प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई इतनी छोटी सी नगरी। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई एक छोटी सी नगरी।